Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have the star cast of Mamla Legal Hai. Join me as I welcome all of them on Zoom. Thank you so Hi, much. hi. Thank you, Samina. I'm Ravi Kishan. She's Nidhi Bisht. Nidhi Bisht. I'm Naila Greva. And Rahul. Yes, I know the names, but I could see कि काफी गड़बड़ चल रहा है when it comes to legal formalities में भी गड़बड़ होना जरूरी होता है कहीं ना कहीं. शुरू करते हैं आपसे ना, आप बोलिए. जी समीना, बिकॉज लोगों को अक्सर लगता है तारीख पे तारीख, और एक कोर्ट को हम लोगों ने हिंदी सिनेमा में वी हैव सीन इट कि बड़ा इंटेंस, पर्सनल लाइफ में भी कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल से लोग अक्सर बचते हैं या डरते हैं, यू नो. लेकिन यहाँ पर ये राइटर्स ने, नेटफ्लिक्स ने, पोशम पाफ पिक्चर्स ने सोचा कि नहीं, इसी कोर्ट को हम लोग दूसरी तरीके 360 डिग्री उल्टा दिखाएंगे कि इनकी ज़िंदगी क्या है, इनके कैंपस में क्या होता है, इन लोग तैयार क्या होता है. लोग सोचते हैं ये लोग टेबल कुर्सी बेंच के लिए लड़ते कैसे, इन लोग पोस्ट के लड़ते, इनके आपसी की जेलिसी क्या आती है, कैसे केसेस उसको कैसे जुगाड़ करते हैं, कैसे अंदर एक खेल होता है. उसमें त्यागी जो मेरा किरदार है, उसके एक सपने हैं, उसके छोटे से सपने को वो बनना चाहता है और वो अपने सपनों की तरफ बढ़ता है. तो उसके कुछ लेफ्ट हैंड उसके कलीग्स हैं जो उससे जूनियर हैं, जो उसके ऑ में भी रहते हैं और उसको बिलीव करते हैं कि नहीं, त्यागी जाएगा. त्यागी की कमज़ोरियाँ भी हैं. त्यागी की कमज़ोरी है कि अंग्रेज़ी कोई बोल दे, जैसे एग्रीजियस कोई बोलते हैं, वहाँ त्यागी से पिलपिला के लेटने लगते हैं. जैसे अंग्रेज़ी उनकी कमज़ोरी है, उसको लगता है कोई धरती पे देवता उतर गया. तो ये भी वैसे ही आती हैं, इनसे भी प्रभावित होता है. तो इन अ वे इंसिडेंट्स ट्रू हैं, सच्चे हैं, जो आप 8 एपिसोड में देखेंगे नेटफ्लिक्स पर 1 मार्च को. लेकिन उसको कहने का अंदाज इतना प्यारा है, इतना मीठा है कि आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी. जैसे इनके कोट काले हैं लेकिन इनके दिल काले नहीं. एक लाइन ही बता देती है कि बहुत सुंदर दुनिया में ले जा रहे हैं. मेरे काफ़ी वकील जो रियल लाइफ में मित्र हैं, जजेस मेरे मित्र हैं, वो लोगों ने बहुत हमको धन्यवाद दिया. मैंने बोला मुझे नहीं, नेटफ्लिक्स को दो, राहुल जी को दो और इन लोगों को दो कि हमारी ज़िंदगी पे लाइटर वे में भी कोई आ रहा है, यू नो, कि हम लोग की भी लाइफ है, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी हंसते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल ह्यूमर होते हैं. लेकिन किसी डायरेक्टर ने उसको कैमरा लगा के देखा नहीं. जैसे कोर्ट की आप गतिविधियों को देखेंगी जाके चुपचाप छुप के भी ना, तो आपको बहुत हंसी आएगी. अगर आप कहीं से उस कनेक्टेड नहीं है, आउटसाइडर बन के, देन यू लाफ, बिकॉज ऐसी चीज़. और खासकर पड़पड़गंज कोर्ट या इस तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप जाएंगे तो ये जाने अनजाने में ह्यूमर्स बहुत वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रिएट होते हैं. But I have to also say this कि त्यागी की हेयर स्टाइल काफी अच्छी है, स्पेशली those colors with जो करवाए हाईलाइट, वो काफी. नहीं, वो सर को देख के लग रहा था पहले कि इनको है ना कुछ अलग लुक में देना, क्योंकि त्यागी वैसे देसी आदमी है. हाँ. लेकिन त्यागी महंगे कपड़े पहनना पसंद है, महंगी गाड़ी में चलता है, घर भी बड़ा ले रखा है, ग्लासेस फ्रेम भी, वो एक जगह हमारी लाइन भी आती है. तो त्यागी वैसा कैरेक्टर है जो शायद संडे के दिन स्पा जाता होगा, जो अपने बालों. तो मुझे लग रहा था कि इन्हें तो इतने अब तो मैं क्या बताऊं, मैं 92 बॉर्न हूँ, तो फिर इन्हें तो देखते देखते बड़ा हुआ हूँ मैं. इन्हें हर रूप में देख लिया था, तो मुझे लगा सॉल्ट एंड पेपर में अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो ये किया जाए. ऑल क्रेडिट गोज टू हिम. मतलब हम सब अच्छे लगेंगे, ये शो अच्छा लगेगा. मैं इनको और राइटर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत की. और मान जाओ अभी बात सुबह से नहीं मान रहे हैं. बोले हाँ, बोले नहीं आप, तो एक दूसरे को देने के चक्कर में सब इन्हीं को दे जाओ भाई, तुम ही लो. But also, you know, Ravi sir, I have to compliment you that the way we have seen you, you know, एकदम भोला सा किरदार था तेरे नाम में. And then when we see you evolving, you know, the kind of roles you're doing, you know, literally एकदम different इसमें. What things have you noticed about yourself, you know, of late in terms of your career and work? बहुत अच्छा, good question you asked me, but somewhere down the line I think मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस बॉडी में. आई हैव ऑब्जर्व सो मेनी कैरेक्टर्स, सो मेनी गैंगस्टर टू रियल लाइफ, to police, to officers, to beggars, to fighters, to psychic person, many mad people I've entered. साधु संत से लेके हर फकीर, हर कोई मेरी ज़िंदगी में कोई छू के गया, टच करके गया, किसी को मैंने महसूस किया. वो ऐसा टचम टची बहुत ऐसा लाइफ में, यू नो, देख के बहुत सबको बोलून क्या कहला आतमध्ये गेले सगळे कॅरेक्टर माझ्याकडे. आता इतके राहतात माझ्या बॉडीमध्ये की मला हेच नाही माहित की मी काय करेल. तो आय एम वेटिंग की, यू नो, हाऊ दे ऑल कम. सो दिस मॅडनेस इज देयर and which is coming out. Hey, it's good.
टॉकिंग टू यू निधि एंड नाइली, आई हैव टू आस्क यू दिस कि आप दोनों ने कोर्ट रूम ड्रामा में काम करते करते झगड़ा किया है या नहीं while working on this While one? working on this yeah project? नहीं, आई थिंक आपस में yeah especially for the arguments, you know, because कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हम होते हैं हाँ। औरतें होती हैं तो कुछ ना कुछ तो नहीं, होता इन ही लोग है. कुछ एक बार You can't देखे say that. दोनों बालों को लेके आपस में इन लोग के जो इन लोग का कुछ तो गुत्थम-गुत्थी जो हुई। गुत्थम-गुत्थी जो हुई कि उसके बाल ऐसे सिल्की क्यों, क्या था वो, ऐसा कुछ तो I really want to know now. कुछ जेलेसी थी जो इन लोगों की साइलेंटली अभी भी बात करते करते एक दूसरे को ऐसे ऐसे Especially you're around Ravi sir, जो बिग बॉस में रह चुके हैं, तो you know you have to be so careful. नहीं, आई थिंक सारी गुत्थम गुत्थी जो हुई है वो कैरेक्टर्स के बीच में हुई है. अगर आप पहले 2 एपिसोड देख चुके हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. बट आई थिंक ऑफ कैमरा एंड वो चीज़ वर्कशॉप से ही शुरुआत हो चुकी थी उसकी, कि आई थिंक पहले ही दिन जब हम टेबल रीड के लिए मिले थे मैं और नायला, तो बहुत ही इंस्टेंट ही कनेक्शन था वो, कि अरे आपके मतलब वो एक बात होती है कि एक औरत की मतलब एक औरत ही औरत को समझ सकती जाओ है बोल दो कि मैं जेलस हूँ. तने दोनों में मतलब बोल दूँ सर. बोल ही दो, अब तो खत्म करो And you know, whenever आज there हो is ही something जाए. between a woman, you know, when women are fighting, the men are the ones who really enjoy it, and We I can can see see that. that clearly. I could clearly see that right now. No, but in actuality, I think we had a blast Yeah. working together. Yeah. And Rahul really wanted that we come across almost like sisters. And I think I never wanted that, but बट आई थिंक वी वर्क टुवर्ड्स इट यार. we work अब towards. सोच लो कि सेट पर क्या हुआ होगा और क्या ये शो बना होगा. इमेजिन विद दिस. और अभी तो देयर बंच ऑफ पीपल, Many, तन्वी many आजमी जी, Yes. अमेजिंग, शी इज यशपाल शर्मा, विजेंद्र काला सर विजेंद्र is there, काला, अंजुम is Oh, there, ho, अनंत. ho, ho. There's a They major are casting. right, they are like crazy. विक्रम, one tall guy, पागल हैं सब. और ये लोग ये नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं. इमेजिन ऐसी कास्टिंग जिनको दुआएं बहुत मिल रही हैं कि सब सेल्फ मेड हैं, सब स्ट्रगल करके आ रहे हैं. तो बहुत सारी दुआओं के साथ सब लोग हम लोगों को देख रहे हैं. अरे अच्छा हो यार, इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, फुल फ्लैश आ रहे हैं, इनको ट्रेलर में भी रखा गया है, इनके शॉर्ट्स भी रखेंगे ट्रेलर में. यू नो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं. कभी ये ना ट्रेलर में एक अननोन एक्टर या अपकमिंग एक्टर का शॉट आप डाल दो तो इतनी ब्लेसिंग्स मिलते हैं वो सारे अनजान लोगों से, जो सारे स्ट्रगल. बहुत लोग जिंदगी में, एक बड़ा देश है, और मैं ऐसा चीज़ महसूस किया इसके ट्रेलर को देख के कि सबके साथ इंसाफ हुआ है. यू नो, क्योंकि मामला लीगल आपने इस चीज़ को गौर नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल कि हमारी बात भी हो रही थी इस बारे में. हाँ, मैंने बोला यार बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि हम लोग इस पहचान को पाने के लिए बहुत सालों से लोग चल के आते हैं. मैं रैंक कर ऊपर आया, आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर. सो आई नो कितना ज़रूरी होता है एक फ्रेम में दिखाई देना. वो तो ये दुआओं वाला तो इसको चलना ही चलना है शो. Now coming to you, लॉयर वाला जो है ना, स्पेशली जो स्टोरीज है इंडिया में बहुत देखते हैं. यू नो, स्पेशली वी लव कि कोई केस ऐसा आया है और वो फाइट करके द लॉयर हैज वन. While working on this one, आपने humor element रखा है, you know, which we don't get to see very often, you know, in movies. Except Jolly LLB, you know, Right. would be one example. Did you take references from any of these movies while making this one? एज सच कोई रेफरेंस नहीं था, रेफरेंस पॉइंट नहीं रखा था. बट वही है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे राइटर्स को, सौरभ खन्ना और कुणाल. सो दिस इज़ नॉट कोर्ट रूम स्पेसिफिक, दिस इज़ कोर्ट प्रेमाइसेस स्टोरी. तो आप सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर ही नहीं देखोगे, उसके आसपास की भी दुनिया देखोगे. तो ये मेरे ख्याल से हमें जॉली से भी थोड़ा अलग लेकर जाती है. और वही है, जैसा आप कह रहे हो कि यूजुअली हमने कोर्ट रूम में बहस ही देखी है, तो हमें लग रहा था यार बाहर भी दिखाते हैं. लोगों को पता चलना चाहिए कि कोर्ट में फॉयर एरिया क्या होता है, कॉरिडोर क्या होता है, वहाँ की दुनिया क्या होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं और वहाँ की पॉलिटिक्स क्या होती है. तो उसे इंडिविजुअली यहाँ पर वो लोग, जैसा हम वो फिल्म में दूसरे सीन्स देख रहे हैं, यहाँ ये किरदार खुद एक सीन है. हाँ. तो हर व्यक्ति की कहानी, एक हर कैरेक्टर, ऑल द लॉयर्स दे हैव देयर ओन फाइट्स, दे हैव देयर ओन इनर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच यू कैन सी. सो यू आर इन्वॉल्व. अरे यार, फिर ये, और उसमें जो केसेस आ रहे हैं वो रियल हुए हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड है. तो वो केसेस जो देखना वो सरप्राइज करेंगे. उसकी ब्यूटी विद दिस मैड बंच ऑफ एक्टर्स, और वो बहुत ब्लेंड बहुत अच्छा हुआ है शो का. But I have to ask all of you कि आप लोगों ने कौन से ऐसे लॉ टर्म सीखे जो बहुत फनी थे, एकदम से बिजार थे. यू लाइक ओके ये भी होता है क्या लॉ टर्म में? कभी ट्राई किया यूज करना? नहीं, इसके अंदर एक मंकी वाला इंसिडेंट है. हाँ.
वो बहुत ही फनी है, मुझे बहुत फनी लगा। एक इनका पैरेट के साथ ही इनकी दलीलें चल रही हैं ओह। और पैरेट को कोर्ट में लाया गया तोता को। और ये सच्ची घटना और ये पर सच्ची घटना- पिजन वाला तो हुआ ही है, you know, many of them knows that, you know. सो ये चीज़ों को देखने में इतना लोगों को मजा आएगा, बिकॉज अभी एक जर्नलिस्ट आपके पहले बहुत अच्छा पूछ के गए कि लोगों ने हंसना लोग भूल गए हैं। अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है हंसना, जो 99% आपकी बीमारियों को दूर करता है, और लोग हंसना ही भूल गए। बहुत दिक्कत हो रही, लोग मतलब अब बहुत सारे इलाज, लोग जाके गार्डन में जोर जोर से सुबह हंसते हैं, यू नो, चिल्ला चिल्ला के हंसते हैं, वो बहुत डरावना हंसते हैं, और ठीक है बट एक्सरसाइज, वो बड़ा एक्सरसाइज, तो वो आप रोज हंस सकते हैं यार। तो अब नेटफ्लिक्स पे आ जाइए, जॉगर्स पार्क जाने की जरूरत नहीं है। But I have to also ask this question to you all that हंसना तो ये जो आपने बात बोली वैसे, you know, that is very true. People have lost that humor. You know, especially after COVID is what, you know, people have seen that a lot. नहीं यार, लोग अपनी जिंदगी में इतना उलझ गए हैं ना, बहुत दिल पे सीरियस ले लिया, लाइफ खुद सीरियस है, अब लाइफ को भी सीरियस ले लिया, तो ऐसा मतलब जिंदगी को जो करना है, जो लिखा है वो तो होना ही है, तो इतना सीरियसली जो होना है अब हो गया, अब आ गए धरती पे, तो उसका एक रीजन ढूंढो और मजा लो, और जो थप्पड़े मिलते खा पी के फिर चलते रहो, फिर उठो फिर गिरो, तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ, जो मैं पर्सनली, मेरा मानना है, मैं कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव। जिंदगी ने तो अपना लिख दिया है, एक एक पल लिखा हुआ है, तो मजा लो और जितना हो सके खुश रहो। दुख तो आना ही है, मरना तो है, वो तो सत्य है, वो सब चीजें तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। लॉयर की क्वालिटी हम सब में तो होती है। आप घर पे, आप चारों घर पे कौन सी ऐसी टॉपिक है जिस पे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, पर वो आर्ग्यूमेंट होता ही है, एंड यू फील लाइक समडे यू विल विन ऑन दैट? यार बीइंग अ गर्ल, खैर मेरा तो क्वालिफिकेशन भी लॉयर का है, तो मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट हारना नहीं है, आई विल हैव द लास्ट वर्ड। ये एक चीज़ है जो मुझे डेफिनेटली लगती है कि एक क्वालिटी है जो वकालत छोड़ने के बावजूद मेरे साथ रह गई है, कि अगर बहस हो रही है तो आखिरी में तो मैं ही बोलूँगी, फिर जो भी है। I second that. My dad keeps telling me, he's like, if you weren't an actor, you would be a lawyer, because the only thing you do every day with me is argue. Yeah. So I argue a lot at home, and I agree. I think we always want the last We word. always want the हम last तो word. अपनी बीवी से आर्गुमेंट करते ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कोई मतलब नहीं है ना, मतलब कोई सही जवाब सर। बात ही नहीं, मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप अपनी पत्नी से भिड़ जाएं और डिबेट करें कि आओ डिबेट करते हैं, और मैं साबित करूं आपने कि कभी कोशिश की है ऐसे? मतलब बेकार है Futile. तुम्हारा इंटेलेक्ट, तुम्हारा सुपर स्टारडम, तुम सांसद हो, वहाँ एक चटनी हो, एक कचरा का टुकड़ा हो तुम वही रहोगे। वाह, रियली? तो आपने ऐसे कोशिश किया भी नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करके? बेकार, मतलब आप अपनी एनर्जी, इट्स आप सम्मान करो पत्नी को, बस इसको देखो, तुम ही दुनिया का सत्य हो, बाकी सब झूठ है, तुम्हारे अगल बगल मैं भी झूठ, बस इतना बोलो और जिंदा रहो। What about you? मैं एक्चुअली आर्ग्यूमेंट बैठकर देखना एंजॉय करता हूँ, तो आई एम द ऑडियंस, कि सेट पे हो, घर पे हो, बाहर हो, दुनिया में हो, कैमरे के आगे हो, हाँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कि पीछे बैठिए और देखिए, क्योंकि उसका एक फ़ायदा है कि आप इस साइड भी हो सकते हो, नहीं ये सही कह रहा है, और आप बाद में पलट भी सकते हो, नहीं बात तो इनकी भी सही है, सो आई मोस्टली एंजॉय दैट। So you are the one जो मालूम झगड़ा होता है तुम्हारे पीछे, अरे चलो जाते हैं, मजा मैं लेंगे। डिसाइड कर, Beyond मैं that जज की side. कुर्सी लेना He पसंद enjoys all this. ये है ना? एकदम लड़ाई झगड़ा लगाना, he enjoys. नहीं, लगाने He नहीं। gets this pleasure. I've seen him अकेले जाके हंसना जोर से. He enjoys it. कोने में The जाके devil laugh, हाँ। and I could see the devil laugh right now. I'm telling you, ये मासूम चेहरे पे नहीं, he enjoys अकेले जाके ऐसा गिर के he laugh and he'll come out. So, चरित्र तो इनका मंझली बहू वाला ही है। तो आग लगा के, आग लगा के, वो बोलते हैं ना, गौर से देखिए इस शख्स को, इसकी थोड़ी शक्ल में मत यही जाइए। है, मत जाना। नहीं, मैं ये इसलिए हर कटारी शॉट की के बात बाद है। जो मैं मज़ा लेता था वो यही होता था। And lastly, what are your upcoming projects you all are working on? वेल आमिर खान ने एक बहुत सुंदर फिल्म हमारे साथ बनाई, थैंक्स टू हिम। किरण राव को धन्यवाद, थैंक यू कि उन्होंने मुझे बहुत शानदार स्क्रिप्ट दी। उस फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और 1 मार्च को ही लग रही है, उसका नाम है लापता लेडीज़, और बहुत शानदार फिल्म बनाई। चूँकि मैंने फिल्म देख ली इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो है। फिलहाल एक मैंने भोजपुरी को थोड़ा अपग्रेड करना था, लोग बहुत तोहमत लगाने लगे थे, मैं नहीं करता। अब मैंने एक पैन इंडिया फिल्म की है, महादेव का गोरखपुर।
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम पे। इट्स अ पैन इंडिया फिल्म विच आई एम प्लेइंग अ रॉ ऑफिसर। तो ये है फिलहाल, और अब मैं फिर इलेक्शन का दौर है, तो अब मैं कुछ समय के लिए शांत रहूँगा, फिर अपने जलाल पे आऊँगा 3 महीने के बाद। Wow. What about you? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मामला लीगल है। तो आई थिंक आज मैं मामला लीगल है 1 मार्च को आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। बाकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जब जब टाइम आएगा, जैसे जैसे टाइम आएगा, मैं तब तब डिस्क्लोज करना पसंद करूँगी। तुम्हारे नाक का नीचे ऊपर डालो। हाँ, थैंक यू सर। I have Ishq Vishk Rebound. That's coming up on the 28th of June. It's just been announced, Oh, wow. the date. So I'm really looking forward to that. That's in a very cute collegey space, very different to this. So yeah, that. And Rahul, कुछ are राइटिंग you चल रही making है people fight again Yes. in your next one? अभी फिलहाल स्क्रिप्ट की चल रही है, तो लेट्स सी। Okay, cool. Thank you so Thank much for you lovely so time. Thank you. much. Hi, my name is Nidhi. Watch us exclusively on Zoom. मैं हूँ रवि किशन। आप मुझे गौर से, ध्यान से देखें, जूम पर बहुत प्यार से दिखाई दूंगा। Hi, my name is Naila Grewal, and you're watching me only on Zoom. आई एम राहुल पांडे, जूम पे जरूर देखिए।